प्यारे बच्चों, आज के इस अंक में हम लोग प्रकाश से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। जो प्रश्न हमारी एनसीईआरटी की पुस्तक में हैं उस पर आधारित प्रश्नों को हम हल करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान देने की बात है, क्योंकि समय लंबा हो गया है, पहले पाठ को पढ़े हुए अप्रैल के आसपास हम लोगों ने पढ़ा था। तो यहाँ पर वो चीज़ें आपको रिकॉल करनी होंगी, जैसे जो सूत्र हैं, जो परिभाषाएं हैं, जैसे मुख्य फोकस किसे कहते हैं किसी दर्पण में, जैसे दर्पण से शुरुआत होती है, दर्पण के बाद उसी में हमारा पाठ परावर्तन का नियम, फिर उसके बाद में दर्पण आता है, दर्पण के प्रकार, उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण। तो फिलहाल समतल दर्पण पर आधारित हम लोगों के कोर्स में प्रश्न ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन फिर भी परिभाषा और पहचान के आधार पर हमें उसको जानना चाहिए। फिर उसके बाद में आता है परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम में मुख्य रूप से 2 नियम हैं, जैसा कि हम रिकॉल करके बता दे रहे हैं कि यदि कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने परावर्तक तल पर टकराती है तो टकरा करके पुनः उसी माध्यम में वापस आ जाती है, इसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, जैसा कि इसको हम लोगों ने उसमें भी पढ़ा था कि आपतन कोण परावर्तन कोण के सदैव बराबर होता है, पहला नियम। और दूसरा नियम, आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतित किरण और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। अब इस परावर्तन की कॉन्सेप्ट के आधार पर जो दर्पण बनता है हमारा, तो दर्पण मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और समतल दर्पण। तो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण को विस्तार से हमें पढ़ना है। इसकी वक्रता, त्रिज्या, फोकस दूरी, ध्रुव इत्यादि के विषय में पढ़ना है, जिसमें हम लोगों को परिभाषाएं हम लोगों ने पढ़ी थी। तो इस आधार पर जो प्रश्न नंबर 1 है, कह रहा है कि किसी दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा बताइए। तो दर्पण, जैसा कि हम जानते हैं, मुख्य रूप से जिनमें होता है परावर्तन वक्रीय, तो ये 2 प्रकार के होते हैं। जैसे ये हो गया अवतल दर्पण, ये इसकी मुख्य अक्ष है, तो ये ध्रुव है P, ये इसका फोकस है F और ये है वक्रता केंद्र C। इसी प्रकार से मिलता जुलता हमारा जो विपरीत दिशा में क्रिया करता है, ये है उत्तल दर्पण, ये इसका है फोकस, इसका है ध्रुव, इसका ये है फोकस F और वक्रता केंद्र C। इस प्रकार से ये है आपका उत्तल दर्पण और ये है अवतल दर्पण। और इसमें जानते हैं कि ये रेखा जो है मुख्य अक्ष कहलाती है, दोनों में मुख्य अक्ष। जो प्रारंभ के वीडियो हमारे हैं उसमें आप देखेंगे तो उसमें ये चीज़ें मिलेंगी। तो इस प्रकार इसमें जो देखते हैं हम लोग कि पूछ रहा है कि किसी दर्पण में मुख्य फोकस, जो प्रिंसिपल फोकस होता है, मुख्य फोकस, वो क्या होता है, वो चीज़ आपको परिभाषित करके लिखना है। तो इसमें जैसे कि मुख्य फोकस जो होता है वह मुख्य अक्ष पर एक ऐसा बिंदु होता है जिससे चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिससे चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, या कन्वर्स में भी आप कह सकते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद फोकस पर एकत्रित होती हैं अवतल दर्पण में, और एकत्रित होती हुई प्रतीत होती हैं उत्तल दर्पण में।
तो इसमें यही बातें होती हैं कि ये इसमें मुख्य फोकस बन जाएगा और ये इसमें मुख्य फोकस बन जाएगा। जैसे अगर आप इस प्रकार से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणों को देखेंगे तो जब ये दर्पण पर पड़ेंगी, परावर्तित होंगी, तो ये ऐसे फोकस से होकर के गुजरेंगी। नीचे वाली ऊपर और ऊपर वाली नीचे, इस प्रकार से ये फोकस से होकर के गुजरती हैं अवतल दर्पण में और इसमें गुजरती हुई प्रतीत होती है। तो ये सारी किरणें गुजरती हुई प्रतीत होंगी। ये है मुख्य फोकस। तो इस प्रकार आपको प्रश्न हल करने से पहले आपको ये सब जानना होगा। तो इसके आज हम लोग यहीं पे इसका समापन करते हैं और इसके आगे हम लोग अन्य प्रश्नों को हल करेंगे।